जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, अगर आपने पाकिस्तान को कभी अपने जीवन में अंडर एस्टिमेट करा हो, कभी आपने उनको हल्का लिया हो, कभी आपने सोचा हो कि यार पाकिस्तान इतना कर सकता है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, ये आपकी गलती है। चूक हो गई आपसे बहुत बड़ी, समझे। पाकिस्तान भीख मांगने के चक्कर जापान पहुंच गया। पाकिस्तान के हाथ कानून से लंबे हैं दोस्तों। जापान से पैसे ले लिए, ज्यादा नहीं ले पाया पाकिस्तान, लेकिन किसी न किसी बहाने उसने जापान को भी खड़का दिया। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए हमारा जो रिसर्च का कबूतर है, दिस इज द रिसर्च का कबूतर है। क्या कहता है? जापानीज गवर्नमेंट ने एडिशनल ग्रांट, यानी कि वापस नहीं करना है, लोन नहीं है, ये भीख है, ये ले ली है 4.43 मिलियन, 4.43 मिलियन यूएस डॉलर्स मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन सिंध पाकिस्तान। मैंने कुछ दिन पहले दोस्तों एक वीडियो बनाया था और मैंने वीडियो में क्या बोला था कि पाकिस्तान को थोड़े थोड़े करके पैसे मिलते रहेंगे। वो थोड़े थोड़े क्या हैं वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किसने पिछले 3-4 महीने में ये थोड़े थोड़े पैसे पाकिस्तान को दिए। इसमें कोई मोटी रकम नहीं है, इसमें कोई ऐसी रकम नहीं है जो आप बोले अरे यार ये तो बड़ा लंबा हाथ मार दिया, नहीं। लेकिन अगर आप सबको ऐड करें तब आपको पता लगता है कि ये सब्सटैंशियल है। पाकिस्तान इसी तरीके से मांगता है। और भाई साहब एक मैं बात, ये लो मैंने कागज नीचे रख दिया। नॉर्मली मैं सबको एक हाथ से सैल्यूट करता हूं, आज मैं पाकिस्तान को 2 हाथ से सैल्यूट करना चाहता हूं। दिस इज द फर्स्ट टाइम अ 2-हैंडेड सैल्यूट टू पाकिस्तान। यार तुम लोग, चरण कहां है तुम्हारे पाकिस्तानी, ये बताओ चरण कहां है तुम्हारे, आज तुम्हारे पैर छूने का। यानी कि तुम लोगों ने जापान, तुम्हें पता है जापान है कहां पे? मैं बता रहा हूं भाई 99% पाकिस्तानी को ये नहीं पता जापान कहां पे है, और जो ये मुल्क नहीं पता कि है कहां पे, उससे इन्होंने हाथ मार लिया। ये तो काबिल तारीफ काम है यार, ये तो बड़ा टैलेंट है। देखिए ये कहते हैं पाकिस्तान की सरकार ने ये बोला है कि 120 पीस मेडिकल इक्विपमेंट इंक्लूडिंग न्यूबॉर्न इनक्यूबेटर्स एंड अल्ट्रासोनिक डायग्नोस्टिक डिवाइसेस विल बी इंस्टॉल्ड। ठीक है जी, ये इन्होंने वहां पे कर दिया है। और ये LUMHS, ये कि लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जमशोरो, सिंध में जामशोरो एक जगह है, वहां पे है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है, नीकू, एंड मैटरनल एंड फीटल इंटेंसिव केयर यूनिट अमंग अदर्स। ये पाकिस्तान ने देखो हाथ मारा है। न्यूक्लियर पावर है भाई ये। मैं जब पाकिस्तान कहता हूं, क्या आप लोग थर थर कांपते हैं? कांपते हैं आप थर थर? आपको ऐसा नहीं लगता अरे यार पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, पता नहीं कब बम मार दिया। लेकिन पाकिस्तान वही 35-38-40 करोड़ रुपए, 35-38-40 करोड़ रुपए, उसके लिए भी इन्होंने हाथ आगे कर दिया। ये ऐसी कौम है जो गजवाए हिंद करना चाहती है, लेकिन एक बच्चों के हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट नहीं डाल सकती। समझ रहे हैं? ये क्या दे रहा है जापान? इक्विपमेंट, बच्चों के, औरतों के अस्पताल के लिए जो इक्विपमेंट है, बेसिक इक्विपमेंट। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यूबॉर्न इंक्लूडिंग न्यूबॉर्न इंक्यूबेटर्स एंड अल्ट्रासोनिक डायग्नोस्टिक डिवाइसेस। जो अल्ट्रासोनिक होता है ना वो, और जो इंक्यूबेटर हो बच्चे रखे जाते हैं छोटे ना, नवजात शिशु, दैट वन। 120 पीसेस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। शाबाश पाकिस्तान, बेटा जो तुम मांगते हो ना कोई और नहीं मांग सकता। ये देखो भाई, जापान के एम्बेसडर वाडा मित्सुहिरो और इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी काजम नियाज, ये सब लोग आए और इन्होंने ये डील साइन करी है। और शॉर्टफॉल इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन एंड मार्केट प्राइस एस्केलेशन। ये पहले इन्होंने कुछ दिया था, जापानियों ने पहले भी पैसा दिया था, ये नया वाला पैसा नहीं है, पहले का पैसा है, डकार मार गए। फिर उन्होंने बोला कि नहीं यार, हमारा रुपए का प्राइस गिर गया है, डॉलर का बढ़ गया है, एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन है, ये वो है। और जो कैपिटल, जो अपने केपेक्स होता है, किसी भी प्रोजेक्ट में केपेक्स होता है, इतना पैसा हम लगाएंगे, केपेक्स होता है ना, तो वो जो केपेक्स है, केपेक्स भी हमारा बढ़ गया है, कॉस्ट ओवररन्स हो गया, हमें और पैसे थे। तो हमने अस्पताल की बिल्डिंग तो आपसे पैसे लेके मंगवा ली, लेकिन जो अस्पताल की बिल्डिंग के अंदर अगर वो कांट छांट के लिए, इलाज के लिए चीज़ें चाहिए ना, वो हमारे पास है नहीं। फिर जापान ने बोला ये लो, तो उनको और पैसे इसलिए दे रखे हैं पाकिस्तान को। ये लोग क्या करेंगे, ये कान के अंदर स्टेथोस्कोप डालेंगे, ऐसे पकड़ के घोड़े पे बैठ के स्टेथोस्कोप के साथ ये गजवाए हिंद करेंगे पाकिस्तानी। ये इनका हाल है। प्रोजेक्ट एम्स टू इंप्रूव मेट्रोलॉजिकल, अच्छा ये देखो, ये एक और चीज़ है, जापान ऑल्सो प्रोवाइडेड। अब आप ये बोलोगे कि जापान और क्या क्या दे रहा है। ये 4.43 मिलियन है, यानी कि 4.43 मिलियन यूएस डॉलर्स। एक दूसरा है $5.5 मिलियन, $5.5 मिलियन जापान से इन्होंने और ऐंठ लिए।
यार मैं पाकिस्तानी हूं यार, तुसी कमाल करते हो यार। मतलब तुमने जापान, इनको पक्का नहीं पता जापान है कहां पे। जापान से ऐंठ लिया यार इन लोगों ने। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी, पाकिस्तानी स्टाइल। सबसे मांगो, कोई छूट के भागने ना पाए, जो बैठा है सबसे नोचो। अब ये देखो, $5.5 मिलियन प्रोजेक्ट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ वेदर सर्विलेंस रडार। ये ऐसे नॉमेनक्लेचर, ऐसी चीजें, ठीक है, ऐसी चीजों के ऊपर पाकिस्तान पैसे मांगेगा भाईजान, आप सोच नहीं सकते। ये लोग कभी इसके लिए अच्छा एक काम करते हैं, ये जो खेत के बीच में मेड़ होती है ना, मेड़ टूट जाती है, उसको रिपेयर करने के लिए $3 मिलियन। हैंडपंप नहीं चल रहा, चैं कर रहा, उसमें ग्रीस डालने के लिए $1 मिलियन। ये ऐसे करके दुनिया से पैसे। और यार अच्छा, कोई आपके कदमों पे लेट ही जाए तो आप क्या कर लोगे यार। मैंने इसलिए बोल रहा था, मैंने बोला बिलावल भुट्टो को मत बुलाओ यहाँ पे। इंडिया आया था ना एससीओ के लिए, गोवा में हुआ था, उसके लिए बिलावल भुट्टो आया था, जब उसको जलील करा था बहुत बुरी तरीके से। और डॉक्टर जयशंकर ने बिल्कुल, जिसको कहता ना, मार मार के उसको सुअर बनाया था। मैं इसलिए कह रहा था उसको मत बुलाओ वहाँ पे। अब इंडिया में आए, कहीं मोदी जी टकरा गए सामने, आप सोचो आप, मोदी जी टकरा गए, बिलावल जा रहा है, बिलावल मोदी जी के पैरों पे गिर गया, ऐसे पैर पकड़ लिए उसने मोदी जी के, बोला मोदी जी जब तक आप 10 बिलियन नहीं दोगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। मोदी जी क्या करेंगे, मजबूर हो जाएंगे मोदी जी, मजबूरी में पैसा देना पड़ेगा, वो पैर पकड़ लेगा ऐसे। तो पाकिस्तानियों ने इस बार जापान के पैर पकड़ लिए दोस्तों, और बोला कि नहीं, हमें एक रडार लगाना है। रडार से हमें यह पता लगेगा कि वेदर कैसा होने वाला है। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, फोरकास्टिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टू रिड्यूस डैमेज फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। सुनो भाई, इसको कहते हैं इंग्लिश। आपने पढ़ी कभी रेनन मार्टिन में ऐसी इंग्लिश? मैं फिर से पढ़ के बताता हूं, आप लोग इंप्रेस हो जाओ पाकिस्तानी अंग्रेजी से। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, फोरकास्टिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टू रिड्यूस डैमेज फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। इसके लिए 5.5 मिलियन इन्होंने अंटी कर लिए भाई। ये कवर करेगा 90% एरियाज ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जो फ्लड रिकवरी जो हो रही है, इमरान खान के समय हुआ था, जब इमरान खान प्रधानमंत्री था, काफी लोगों से पैसा मांगा, वो पैसा कहां गया आज तक किसी को नहीं पता। फिर से ये लोग मांगने लगे, मांगने लगे। इन्होंने जापान से लगभग, आप ले लो मोटा मोटी, इन्होंने जापान से तकरीबन $10 मिलियन इन्होंने ले लिया अंदर। अब ये इतना छोटा अमाउंट है जापान के लिए कि जापान चेक भी नहीं करेगा कि भाई तुमने उस पैसे का क्या करा। और ये इनके लिए इतना बड़ा अकाउंट है कि इनके तो 1-2 फ्लैट आ जाएंगे। यही होने वाला है भाई, कोई रडार शडार नहीं लग रहा। ये दुबई में फ्लैट आने वाला है किसी के नसीब खुल गए पाकिस्तान में, किसी का फ्लैट आ जाएगा, किसी की गाड़ी हो जाएगी, किसी के बच्चे की अब्रॉड जो पढ़ रहा होगा ना, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, किसी की फीस चली जाएगी। ये होने वाला है इस पैसे का। अच्छा, अभी हाल ही में पाकिस्तान को कितने पैसे मिले हैं पिछले कुछ महीनों में? ठीक है जी, अप्रैल का महीना चल रहा है, पिछले कुछ महीने में चाइना ने $509 मिलियन दिए हैं, सऊदी अरब ने $300 मिलियन दिए हैं फॉर इंपोर्ट ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने $1 अरब दिए हैं, सेपरेटली अकाउंटेड फॉर बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये अलग है। वर्ल्ड बैंक ने $306 मिलियन दिए हैं मल्टीलैटरल डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पे। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $100 मिलियन दिए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने $1.2 बिलियन दिए हैं एज द फर्स्ट ट्रांच ऑफ द 3 बिलियन स्टैंड बाय अरेंजमेंट। ये हो गया जी, छोटा छोटा बूंद बूंद, इधर एक मग पानी, इधर एक गिलास पानी, इधर से एक बूंद, ये बूंद बूंद करके सागर बना रहे हैं भाई। और ये यार मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग मजाक समझ रहे हो क्या, मेजर साहब मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा। ये पाकिस्तानी ऐसे हैं, ये पहले ना, ये 31 दिसंबर की रात को 12 बजे गले वाले मिले, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, अरे नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। गले मिले पाकिस्तानी, गले मिल गए। गले मिलने के बाद सबसे पहले इनका प्रोग्राम है, अच्छा भाईजान सुनो, कल 1 तारीख है, मीटिंग करो 1 तारीख, सवेरे 9 बजे दफ्तर पहुंच जाना, 1 तारीख से मांगना शुरू कर दो, मांगो। तो उस मीटिंग में आर्मी चीफ बैठा हुआ है, उसमें राष्ट्रपति बैठा हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, उसमें डिफेंस मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसमें ISI का चीफ बैठा हुआ है, उसमें सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सब बैठे हुए हैं। मांगो, फैल जाओ दुनिया भर में, मांग मांग के। इन्होंने इतना मांगा, इन्होंने जापान ढूंढ लिया। देखो अब ये पूरा, इतनी लंबी लिस्ट बनी है यार, मैं क्या क्या पढ़ के बताऊं आपको, इतनी लंबी लिस्ट बनी है, किससे मांग रहे हैं, किससे मांगने का प्लान है। आप लोग बोर हो जाओगे, क्योंकि ये कोई अलग काम नहीं करते ना, वही चीज, रोज पनीर खा के आदमी बोर हो जाता है ना, कि डेली डेली पनीर खा रहा है, आदमी कहता अच्छा लट है। नॉन कंसेशनल डेप्ट, ये देखो इनका क्या है, अप्रोक्सीमेटली $99.1 बिलियन इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस।
Multilateral institutions, including the World Bank and Asian Development, hold $37.1 billion of this debt, typically with long-term and concessional terms. International Monetary Fund का 7.8 billion. जो non-concessional debt है, वो non-concessional, ये सुकुक Islamic Financial Certificates and Euro bonds का है, and ये है 7.8 billion US dollars का. Foreign exchange liabilities देखो. Arrangement with Bank of Saudi Arabia, United Arab Emirates and China State Administration of Foreign Exchange amount to 11.7 billion. 37.9 billion external debt is held by Pakistan government with 6.1 billion classified as unspecified commercial loan. छोड़ दो यार, आप अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ. ये तो इनका ऐसे 3 कागज और पड़े हैं. ये भाइयों का 2024 का प्लान है. ये ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो जब से पाकिस्तान बना है तब से. ये भाइयों ने हाल मांगा है. और बताओ.